जी, अब टूटी नहीं जब तक वेतन बढ़ी ना हमारे। कैले बानी हड़ताल हम, कैले बानी हड़ताल हम, सुनिए मोदी जी, अब टूटी नहीं जब तक वेतन बढ़ी ना हमारे। तो आप सुन रहे थे, ये बिहार की शेरनी है, झांसी की रानी है। कहती हैं कि हम महिला हैं, रूप अनेक है। अभी तो अंगड़ाई है, चाचा भतीजा खोलो काम, नहीं तो होगा जंगल, चाचा भतीजा खोलो काम, नहीं तो होगा जंगल, सभी का शोषण बंद करो। अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी हुई हैं, सरकार से किस तरह की मांगे हैं? हम लोग 5 मांगों को लेकर यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 सुनिश्चित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार में ग्रेजुएटी भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए क्रमशः ग्रेड सी और ग्रेड डी में समायोजित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक सेविकाओं को 25,000 एवं सहायिकाओं को 18,000 प्रति माह मानदेय दिया जाए। योग्य सहायिका से सेविका में बहाली हेतु अतिरिक्त 10 बोनस अंक देने के प्रावधान को लागू किया जाए एवं सेविका से पर्यवेक्षिका तथा सेविका सहायिका के रिक्त पदों पर अविलंब बहाली करना सुनिश्चित की जाए। 16/5/2017 एवं 20 जुलाई 2022 के समझौते के आलोक में लंबित मांगों को लागू किया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर आगे किस तरह के? धरना नहीं तोड़ेंगे, हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। कब तक चलेगी? चलेगी जब तक सरकार नहीं मांग पूरा करेगी, तब तक हम लोग चलते रहेंगे, बैठे रहेंगे धरना पर, नहीं जाएंगे वापस। तो मैडम, उन बच्चों को क्या हाल होगा जो आपके भरोसे स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे? कभी नन्हे मुन्ने बच्चे आपको माँ कहकर भी पुकारते थे, क्योंकि माँ के आंचल में जो स्नेह है वो बच्चे भी भूल नहीं पाए हैं। हम लोग बच्चों को कुपोषण से दूर कर रहे हैं, और खुद सेविका सहायिका ही कुपोषण का शिकार हो रही है। हमारे बच्चे भी रोड पर भूखे रो रहे हैं। कहाँ सरकार हम लोग की बातों को सुन रही है? जब तक सरकार नहीं सुनेगी, हम लोग वापस नहीं जाएंगे, धरना पर बैठे रहेंगे। वाह, कितनी मार्मिक और संवेदनशील चीज बता रही हैं कि हम औरों के भविष्य को संवार रहे हैं, सुधार रहे हैं, कुपोषण दूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे ही नन्हे मुन्ने बच्चे पैसे के अभाव में, कम वेतन के अभाव में कुपोषण के शिकार होते जा रहे हैं। इससे बड़ा सवाल कुछ हो नहीं सकता है बिहार सरकार के लिए। तो कहीं न कहीं हम चाहेंगे कि जो माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी सरकार हैं, और जो सुप्रीमो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनकी बातों पर ध्यान दिया जाए, संतोषजनक सैलरी दिया जाए, ताकि इन लोगों को भी लगे कि हम सरकारी कर्मी हो गए हैं, सरकारी सुविधा मिल रही है, और हम जो रिटायर होंगे तो हमारा भी बाल बच्चे हैं, उन्हें भी कुछ सहारा मिलेगा। कल होकर के हम बूढ़ा बूढ़ी बनेंगे तो हमारी बेटा पतोह भी हमको आदर उसी भरोसे करेगा जो हमारा सैलरी मिल रही है, जो हमारा पेंशन मिल रहा है, उस मुताबिक हमें बनाया जाए। हम सरकार के भी अंग हैं, सरकार का हर काम करते हैं, चाहे वो जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की मामला हो, या फिर जो नन्हे मुन्ने बच्चे घर आंगन में खेल रहे हैं उनको लेकर के आंगनबाड़ी तक पहुंचाना भी हमारे कंधे पर जिम्मेदारी थी। तमाम ये काम अभी तो करते आ रही हैं, लेकिन उस हिसाब से शायद मानदेय बहुत कम है। उस मानदेय में शायद इनके यहाँ जो घर आंगन में चाय बनता है, जो मेहमान आते हैं, वो भी पूरा नहीं कर पाते हैं, तो घर कहाँ से संभालेंगे। तो फिलहाल ये जो अभी दृश्य आप देख रहे हैं, कैमरा क्लोज करके दिखाएंगे, सब जेंटलमैन, सब पढ़ी लिखी यहाँ महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी में जो सेवा दे रही हैं, योग्य हैं, कर्मठ हैं, और ईमानदारी पूर्वक आंगनबाड़ी चला करके नौनिहालों को भविष्य को संवारती हैं, पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, और आज एक तेज तराज बनाती हैं। तो कहीं ना कहीं इन महिलाओं पर नाज है, क्योंकि शुरुआती जो होता है ना, स्टार्टिंग, हमारा लाइफ का स्टार्टिंग होता है, हम कदम रखते हैं माँ के गर्भ से जब धरती पर, तो शायद देखभाल करने का भी जिम्मेदारी इन्हीं लोग के ऊपर है।
जो बच्चा रेंगने लगता है, चलने लगता है तो आंगनबाड़ी में जाता है। यानी स्टार्टिंग, लाइफ का स्टार्टिंग पहलू जो शुरू होता है ना, शायद इन्हीं लोग के ऊपर डिपेंड करता है। कंधे पर जिम्मेवारी है, बच्चे हमारे किस तरह के बनेंगे, भविष्य उनका कैसे सुधरेगा, ये सुधारक हैं। तो फिलहाल चाहेंगे कि हमारे जो सरकार है, सेंट्रल सरकार है, बिहार सरकार, इनके बातों पर ध्यान दें। सैलरी जो है संतोषजनक किया जाए, रिटायरमेंट स्कीम लागू किया जाए, ताकि हम भी अपना बेटा पतों को उस समय आंट सकें, मौका पर साथ दे सकें। भैया हमारा भी अभी पेंशन बाकी है, नहीं देंगे, कुछ नहीं करोगे, तो इसलिए हाथ पाँव भी लोग दबाते हैं, सेवा करते हैं कि चलो भैया बुजुर्ग है लेकिन कम से कम पेंशन मिलने का समय आ गया है। तो फिलहाल जो खबर आप देख रहे हैं, ये पूरा ये बक्सर जिले के नावनार प्रखंड मुख्यालय है, जहाँ की अनिश्चितकालीन धरना पर यहाँ की जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, इधर देख रहे हैं ये जो ड्रेस है ये सहायिका है, सेविका है, सहायिका है, और इस पार्ट जो देख रहे हैं पूरा ड्रेस कोड में सेविका है। तो ये चल रहा है, अनवरत जारी रहेगा जब तक सरकार इनकी मांगों को। नन्हे मुन्ने बच्चे के भविष्य संवारने वाली अगर कोई है तो है आंगनबाड़ी। हर लोग जानते हैं कि आंगनबाड़ी ही एक ऐसा विद्यालय है जहां छोटे जो बच्चे होते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, जिनकी भविष्य को संवारने वाली आंगनबाड़ी सेविका है। आज सेविका ही हड़ताल पर चली गई। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है जो हड़ताल के चक्कर चल रहा है? मानदेय कम है या फिर सुविधा नहीं है, सरकारी दर्जा प्राप्त नहीं है, यानी विभिन्न मांगों को लेकर के आंगनबाड़ी जो है कि अनिश्चितकालीन धरना पर चली गई हैं। और बताते चलें कि ये बिहार के बक्सर जिला में नावनार प्रखंड है, जहां पर आप दिखाएंगे कैमरा में, तमाम सेविका और सहायिका धरना पर बैठी हुई है। और बताते चलें कि ये बिहार है जिसको लोग आंकते हैं, कम आंकते हैं, लेकिन यहाँ भी झांसी की रानी है, यहाँ भी क्रांतिकारी महिलाएं हैं, बिहार की भी शेरनी यहाँ है। मैं उनसे भी हम बात कराता हूँ, क्या कुछ कह रही हैं, शायद वो कुछ संगीत के माध्यम से भी बताएंगी। तो हम सुनते हैं यहाँ के जो बिहार की शेरनी है, जिसे झांसी की रानी कहते हैं, क्या कुछ कह रही हैं। पहले आप अपना परिचय बताइए। हम कुसुम कुमारी सेविका भटौली पंचायत से हैं। कस के बोली नदी कहीं। कौन सा गाना आप सुनाई जनौसी के नीतीश कुमार तेजस्वी सरकार को ये लगे कि शायद इनकी भी आवाज कहीं दिल में दर्द पैदा कर रहा है? मैं गाकर सुनाती हूँ। हाँ हाँ। कैले बानी हड़ताल हम, सुनिए ये नीतीश जी, कैले बानी हड़ताल हम, सुनिए नीतीश जी, अब टूटी नहीं जब तक वेतन बढ़ी ना हमारे हो, अब टूटी नहीं जब तक वेतन बढ़ी ना। बहुत दिन कैले शोषण सेविका सहायिका के, वेतन के बदले दिहले मान दे हम के। बहुत दिन कैले शोषण सेविका सहायिका के, 25 के बदले थमाइले 5000 हम। अब की जामे होई रोड चाहे, अब की जामे होई रोड चाहे, चली चली छारा, बाकी होई नहीं जब तक वेतन बढ़ी ना हमारे हो। अब टूटी नहीं जब तक वेतन बढ़ी ना हमारे। घरे घरे घूमे खातिर दिहल नौकरिया, लॉलीपॉप थमा के गड़बड़ कैल नीतीश जी। घरे घरे घूमे खातिर दिहल नौकरिया, लॉलीपॉप थमा के गड़बड़ कैले मोदी जी। आज बढ़ल महंगाई
अब टूटी नहीं जब तक वेतन बढ़ी ना हमारे। कैले बानी हड़ताल हम, कैले बानी हड़ताल हम, सुनिए मोदी जी अब टूटी नहीं जब तक वेतन बढ़ी ना हमारे। तो आप सुन रहे थे, ये बिहार की शेरनी है, झांसी की रानी है। कहती हैं कि हम महिला हैं, रूप अनेक है। ठीक है, सब ठीक है। जब चाहें, जो माननीय नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी सरकार हैं, लोग कहना है कि हम लोग दिखा देंगे। हड़ताल के माध्यम से समझा रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। अगर सरकार संतोषजनक वेतन नहीं देती है, सरकारी कर्मी घोषित नहीं करती है, यानी शरीर जो है पूरी तरह से सरकारी नहीं होता है, तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये यहाँ के जो ये महिला ब्रांड है, जननी प्लान जिसे कहते हैं, जिसे माँ कहते हैं, उन लोग का कहना है। और भी आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ के और भी जमबाज हैं जो शेर